So hello guys, this is Sanendra. We are going to start a new drama series and the drama name is Love is Forbidden. This drama IMDb rating is 7 out of 10 and this drama was released April 2022. अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे then subscribe my video and share with your friends. So guys, यह एक लव स्टोरी होती है एक लड़के की जो अपने आइडियल से लड़का बनके मिलती है। जो हमारा हीरो होता है उसे इसी लड़की से लव हो जाता है, लेकिन आइडियल को तो यहाँ पर अपने मर्दानगी पे शक हो जाता है क्योंकि वो उस लड़की को अब तक लड़का समझ रहा था। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत में एक लड़की कपड़े बदल रही होती है, तभी वहाँ एक लड़का आकर उसे देख लेता है और वह दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यह लड़की हमारे ड्रामा की मेन लीड एक्टर होती है और जिनका पूरा नाम सिया सी चैंग होता है, जिसे म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और वह एक पॉप आइडल गुलन की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। लेकिन गाइस मैं आपको यहाँ बता दूँ कि गुलन कोई और नहीं हमारे ड्रामा का मेन लीड एक्टर होता है। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिया सी चैंग जब सो रही होती है तभी उसकी दादी माँ आती हैं और बोलती हैं सीकिंग उठो, तुम्हें आज प्रैक्टिस करने नहीं जाना क्या। तभी सी चैंग बोलती है कि क्या ग्रैंड माँ आप फिर से भूल गई। दादी मैं तो सिया सी चैंग हूँ ना। दादी वो तो सीकिंग बैंड में है ना, आप मुझे उठा रही हैं। एंड गाइस मैं यहाँ आपको बता दूँ कि सीकिंग सी चैन का भाई होता है और वह दोनों जुड़वा होते हैं और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग सी चैन को उसके बैंड मेंबर्स के साथ देखते हैं और जिनका नाम क्विन और जाओ होता है और उनको यह भी नहीं पता होता कि सी चैंग एक लड़का नहीं लड़की होती है। सी चैंग के आते ही वहाँ काफ़ी सारी गड़बड़ी होना चालू हो जाता है। देन सी चैंग वॉज लाइक मुझे अपने भाई की बात नहीं माननी चाहिए थी। और इसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सी चैंग का भाई सीकिंग जब वह कॉन्टेस्ट के लिए जा रहा होता है तभी उसकी अचानक टांग टूट जाती है, इसलिए वह अपनी बहन को हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी बहन सी चैंग तुरंत मना कर देती है। तभी वह कहता है कि तुम्हें पता है वहाँ का चीफ गेस्ट कौन है, और नहीं तुम्हारा आइडियल गुलन। और यह सुनते ही सी चैंग मान जाती है और इधर रिपोर्टर मिस्टर गू से स्टेज पर हुए एक्सीडेंट के बारे में बार बार पूछ रहे होते हैं। और तभी मिस्टर गू ऑफिस में जाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि सीकिंग कहाँ है, उसे तुरंत मेरे सामने अभी के अभी ले आओ। कंपनी के सारे गेट ब्लॉक कर दो, सी चैंग भाग ना पाए। आज वो अगर मेरे हाथ लग गया ना तो समझो आज वो बचेगा नहीं। और मिस्टर गू सी चैंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ सी चैंग अपने बॉय वाले कपड़े बदलकर गर्ल्स वाले कपड़े पहन रही थी। तभी वहाँ मिस्टर गू आकर सी चैंग को बिना कपड़े का देख लेते हैं और सी चैंग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर गू भी ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर गू वहाँ तुरंत सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये समय फैन गर्ल बनने का नहीं बल्कि मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। और सी चैंग वहाँ से भागने ही वाली होती है कि तभी बाहर गेट पर मिस्टर गुलन उसे पकड़ लेते हैं। सॉरी अभी जो भी हुआ, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है सर मैं अभी यहाँ न्यू हूँ और मैं वेब टीम से हूँ। मिस्टर गू से अपना मास्क उतारने के लिए बोलते हैं। देन सी चैंग वॉज लाइक हे भगवान मैं तो गई, और जिससे सी चैंग डर जाती है। तभी एक स्टाफ मेंबर मिस्टर गू को बुलाने आती है तो सी चैंग मौका देखकर बिना देरी किए वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर गुलन को वहाँ उनके सर ने बुलाया था, इसलिए मिस्टर गुलन को वहाँ से जाना पड़ता है। तभी सी चैंग को ध्यान आता है कि जब वह अपना ड्रेस बदल रही होती है तो जल्दी जल्दी में अपना विग उसी कमरे में छोड़ आती है। तो वह चोरी छिपे फिर से विग लेने आती है, लेकिन विक तो मैनेजर लिए हुए बैठा हुआ होता है। इनफैक्ट उसका भाई भी
यह सीक्रेट छिपाने के लिए मैनेजर से रिक्वेस्ट किया था। वह बोलता है कि तुम अब भाग नहीं सकती, तुम्हारे भाई को प्रेसिडेंट ने बुलाया है तो तुम्हें कपड़े बदल कर चलना चाहिए। तभी सी चैंग अपने भाई का गेटअप करके जाने लगती है, पर तभी वहाँ मिस्टर गू आ जाते हैं और कहते हैं कंपनी में वाइब नाम का तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो तुम बताओ रियल में हो कौन। तभी उसका चेहरा पकड़ लेते हैं और मिस्टर गुलन उसे घूरने लगते हैं। और तभी सी चैंग खुद से कहती है कि अरे भगवान, ये क्या हो रहा है, या तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं इस टाइम तो एक लड़का हूँ। और मिस्टर गुलन कहते हैं कि तुम मुझे जाने पहचाने से लग रही हो, क्या तुम लड़के के भेष में लड़की हो, सच सच बताओ तुम हो कौन। और तभी सी चैंग को याद आता है कि उसके मैनेजर ने कहा था जब तुम्हारी लड़की होने वाली बात किसी को मालूम पड़े तो तुरंत घबराना नहीं, बल्कि ऐसा रिएक्शन करना कि जैसे कि तुम्हें सामने वाला कोई बुली कर रहा है। तो वे रोते हुए कहता है कि मुझे लग ही रहा था मुझे कंपनी में कोई बुली करेगा, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कोई मेरे जेंडर पर सवाल करेगा। और वह रोते हुए कहता है कि माना कि मैंने स्टेज पर सही परफॉर्मेंस नहीं किया, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि मैं लड़का हूँ। मिस्टर गुलन कहते हैं कि देखो मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तुम्हें बुली थोड़ी ना कर रहा हूँ। तभी वह मिस्टर गुलन को दीवार पर लड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो चलो कंफर्म करते हैं। और वह किस करने के लिए मिस्टर गुलन के करीब आ जाती है। मिस्टर गुलन तो बेचारा एकदम से नर्वस हो रहा था। वो उनके कान में आके कहती है अभी भी कोई शक है लड़का हूँ या नहीं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त हो जाता है।